औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और हम जो फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लासे कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डेली और एच4 चार्ट एच1 के ऊपर डिस्कशन के बाद हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा देखेंगे फाइनली एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और रोजाना की जो अपडेट है उस ताकि फौरन आपको मिले और आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे आप मैसेजेस करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं ये जस्ट आपको लर्निंग पर्पस के लिए होती है। फाइनेंशियली कोई एडवाइस आपके लिए नहीं है। आप अपनी ट्रेड को खुद अपने मेंटोर के जरिए जो है ना ट्रेड को प्लान करें। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हमारे स्विंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे रेगुलर आपको सेटअप मिलेंगे और इंशाल्लाह अच्छे पिप्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं और ऑलरेडी और आपके पास 3000 से अबव इक्विटी है तो आप फ्री में स्विच कर सकते हैं प्रीमियम के साथ साथ स्विंग के अंदर भी। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वीक में कोई खातर ख्वाह इवेंट नहीं थे और आज भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। मीडियम लो इम्पैक्ट न्यूज़ है जिनका इफेक्ट ऑलरेडी मैं बताऊं कि इतना नहीं पड़ने वाला। वेनसडे है मई 8 और 6 बजे जो है ना फाइनल होलसेल इन्वर्टरी का डाटा आएगा। यूएस ऑयल की जो है ना क्रूड ऑयल इन्वर्टरी का डाटा उसका डाटा आना है। उसके 7 बजे एफओएमसी है। उसके अलावा सिर्फ 9:01 दुबई टाइम के मुताबिक 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शंस का डाटा है जो कि इतना खातर हुआ इफेक्ट नहीं करने वाला। 9:30 के ऊपर एक और एफओएमसी है। तो आज के दिन सारी की सारी लो इम्पैक्ट न्यूज है, सिर्फ एक आई इम्पैक्ट न्यूज है और आज मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। सबसे पहले चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 12315.1 है। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो एग्जैक्टली 2313 के ऊपर मार्केट थी और थोड़ा सा डंप करने के बाद दोबारा अपसाइड की तरफ आ रही है। अकॉर्डिंग टू सीपी आपने उसी तरीके से प्लान करना है। कल भी मार्केट कल के बताए हुए सीपी के अंडर रही है। कल जो 23.25 था और मार्केट डाउन ही रही है। आज भी इसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। इसके नीचे हम 30 क्लोज एक हो चुकी है तो हम सेल की तरफ देखेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2307, दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2304, क्योंकि वजह बताऊंगा आगे H4 में जाके। और इसके अलावा आज जो है ना बेहतरीन बुकिंग आप कर सकते हैं 2295, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन के चांस काफी ज्यादा है मार्केट के। और अगर इससे नीचे गिर गई तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट 2315.1 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है M30 तो देन आपने ऑलमोस्ट 2310 या 2309 का एसएल लगा के आपने बाय करना है। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2320 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2325। और इसके अलावा यहाँ पे 90% आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। 2332 रिजेक्शन है यहाँ पे। और अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ गया तो फिर मोर बुलिश हो सकती है और आप वो 10% का ट्रेडिंग स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो गाइज सबसे पहले हम DXY की तरफ चलते हैं। जैसे कल का मैंने एरो लगाया हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि 104.9 से नीचे अगर H4 क्लोज होगा तो देन ये मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगा तो मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे एरो को मार्केट ने फॉलो किया। इस वक्त काफी अब बुलिश ट्रेंड में मार्केट देखने को मिल रही है और ये मार्केट 105.4 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुकी है। अब ये देखना यह है कि
क्या ये दोबारा इस मार्केट को 105.2 की तरफ अगर आज के दिन रिट्रेस कर सकती है, करे, तो गोल्ड मार्केट एक बार अपसाइड की तरफ जाके फिर डंप हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में आप देखें कि मार्केट ने अच्छा खासा इंप्रूव किया है। यहाँ पे एक आप अगर देखें स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा अगली कैंडल्स को कंफर्म किया है बाय के लिए। ठीक है। और ये कैंडल आप देखें अभी जिसके काफी 21 घंटे बाकी हैं, और अगर ये एग्जैक्टली दोबारा से इस रेंज में चली गई तो पॉसिबिलिटी है कि अगला जो इसका रेजिस्टेंस होगा 106 हो सकता है। ठीक है। और अगर यहाँ से रिजेक्शंस हो गई तो मार्केट जो है ना एक बार फिर 105.1 की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब देखते हैं इसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर क्या पड़ेगा। पहली बात है, गोल्ड जो है ना, गोल्ड का ट्रेंड सेलिंग H4 के ऊपर बन चुका है अगेन। और दूसरे आज भी पॉइंट बताऊंगा जहां से डे वन की भी सेलिंग हो सकती है, लेकिन उससे पहले डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लें। आपके सामने है सिल्वर। सिल्वर का जो ट्रेंड इस टाइम में सेल है। मार्केट टू 7.1 से अगर ऊपर रहती है तो हम बाय करेंगे, जब इससे नीचे जाएगी तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएस आयल की, यूएस आयल काफी टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूएस आयल जो है वो क्या है, सेल में है, और इसको हर टॉप से सेल ही देखना है। तो 78.06 आज का टर्निंग पॉइंट है। अगर ये जो कैंडल है इससे ऊपर क्लोजिंग रहती है तो आप बाय की तरफ जाओगे, अगर इससे नीचे चली गई तो हम सेल की तरफ देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं जीबीपी यूएसडी का, तो इसका ट्रेंड भी जो है ना वो सेल है। मार्केट इस टाइम डाउन साइड की तरफ सॉरी, इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट 1.24496 से नीचे चली गई तो इसका ट्रेंड बदल जाएगा, अगेन कंटिन्यू ट्रेड होगी दोबारा से सेल की तरफ। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 1.25017 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूएसडी जेपीवाई की सॉरी यूरो यूएसडी की बात करें, इसका ट्रेंड भी अभी बुलिश है, लेकिन ये छोटे जो रीटेस्ट हो सकता है इतनी बड़ी मूव का। तो आज का टर्निंग पॉइंट 1.0795 है। ये एक ट्रेंड लाइन है, इससे नीचे अगर जाएगी तो मार्केट अपना ट्रेंड बदल देगी। बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 62,454। मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे, और जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इतनी बड़ी मूव का ये रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने है H4। थोड़ा सा मैंने कल का भी आपको बताना है, थोड़ा प्रीवियस भी चीजें डिस्कस करनी है, तो जरा गौर से समझिएगा। और कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, जो कि मोस्टली आप लोग रेगुलर देखते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये सेलिंग जोन है मार्केट का। ठीक है। 2340 और 45 के दरमियान में मैंने आपको बोला था कि मार्केट रेंज बाउंड है। इससे पहले कल ये एरो टूटा, ये देखिए एग्जैक्टली मैंने ये बोला था कि अगर ये टूटा फिर रिट्रेस मार्केट ने किया और फिर डाउन साइड की तरफ मार्केट गई। एग्जैक्टली इसी तरीके से मार्केट ने फॉलो किया, और फिर जब तक इससे नीचे नीचे है तो मार्केट हर दफा नीचे ही प्रेशर करेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है 2009 से, अगर 2300 यानी 2309 से डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट जाती है तो। ठीक है। एक चीज तो आपने ध्यान में रखें कि अगर यहां से आप ट्रेंड लाइन खींचे, जब तक इससे ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती, और ये पॉइंट कौन सा बनता है, ये पॉइंट बनता है यानी 2315 से ऊपर, यानी सीपी से ऊपर जब तक मार्केट H4 क्लोज नहीं, H1 क्लोज नहीं करती, तब तक आपने हर टॉप से सेल को देखना है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब डेली की। तो डेली आपके सामने दो पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। आज का अगर आज नोट कर लेंगे तो कल के लिए बड़ा काम आएगा। कल मैंने आपको बोला था मार्केट में एक बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है डे वन के ऊपर। ये इसका रीटेस्ट हो चुका है। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ट्रैप हो सकते हैं, लोग सेल की तरफ जाएंगे, मार्केट हो सकता है पॉसिबिलिटी इस पॉइंट से वापस उठ जाए। आज के दिन आपने जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो भी देखनी है और बाय भी देखनी है। मार्केट दोनों साइड पे कंफ्यूज रखेगी, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है, जोन टू जोन ट्रेड करना है। आज बाइंग को आप बना सकते हैं 2200 यानी 2298 और 2292 से बाय को बना सकते हैं। और इस सेलिंग अगर बात करते हो तो 2330 और 35 के एरिया से आप सेलिंग को बना सकते हैं। ये पॉइंट जहन में रखिएगा। अगर इससे ये पॉइंट से ऊपर डे वन की क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे मार्केट मोर बुलिश होगी। और अगर इस पॉइंट से यानी 2301.6 से नीचे मार्केट क्लोजिंग होती है तो मार्केट मोर बेरिश होगी। और अगर यहां से ऊपर डे वन की क्लोजिंग हुई तो ये पर जेहन में रखिएगा कि मार्केट का अगला स्टॉप जो है ना ये हो सकता है। ठीक है। और अगर इस पॉइंट से नीचे मार्केट की क्लोजिंग हुई तो अगला जो पॉइंट होगा वो मार्केट का इससे नीचे हो, यहां तक हो सकता है। ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा अगर हम H4 लेवल की बात करते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, अपसाइड की तरफ गई, ये पॉइंट था 2330, इसको टच करने के बाद मार्केट वापस आती है। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि यहाँ पे मार्केट का वॉल्यूम भी कोई खास नहीं है, लेकिन आज के दिन आपने किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है वो देखिए। इस वक्त मार्केट का प्रेशर जो है ना वो डाउन साइड की तरफ है, ठीक है। आपको पता है जब ये डाउन साइड की तरफ रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फौरन सारी नीचे गिर जाएगी, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, वापस पुल बैक करेगी, फिर आपने टॉप से सेलिंग को देखना है। तो अगर मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ जाती है तो पहली जो सपोर्ट मार्केट को मिलेगी, ये एक बात याद रखिएगा, H4 के ऊपर एक गैप है, और वो गैप जो है ना वो ऑलमोस्ट, वो थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूँ, वो ऑलमोस्ट 23 2307 और 2298 के दरमियान में एक गैप है, जो कि मार्केट ने ये यहाँ पे लगाया था। तो वो मार्केट फिल करके वापस ऊपर आ सकती है, एक तो इस चीज पे माइंड में रखिएगा। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, ठीक है, तो पहली जो सपोर्ट मार्केट को फेस आज करनी पड़ेगी वो 2296 का एरिया है। यहाँ पे अपने बुलिश इनगल्फिंग देखनी है और ट्रेड में एंटर होना है। इसके अलावा अगर अगर नहीं बनती तो आपने मजीद नीचे वाले पॉइंट को गौर करना है। 2277 मार्केट का एक बेहतरीन पॉइंट है, जहां से आपने बुलिश इनगल्फिंग देख के बाय में जाना है, अदरवाइज 2248 और 2250 का एरिया है। इसके अलावा अगर मार्केट यहां से वापस पुल बैक कर जाती है, और ये पॉइंट है जहां से रिजेक्शन हो सकती है, यानी 2330, लेकिन इससे इसके बाद एक रेजिस्टेंस इसको सामना करना पड़ेगा 2334। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग देखते तो सेल की तरफ जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो 2354 का होगा, और फाइनली जो होगा वो 2386 और 2390 का एरिया है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आज भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।